एक ऐसी कहानी जिसे आज तक हम सबसे छुपा कर रखा जा रहा था। वो कहानी जिसमें भारत की शान कहे जाने वाले द ग्रेट खली के हाथों एक रेसलर की मौत हो गई। दोस्तों, एक ऐसा दौर हुआ करता था जब लोग ये सुनकर हंसते थे कि भारत का कोई आदमी इस तरह की इंटरनेशनल और वर्ल्ड फेमस रेसलिंग कैसे लड़ पाएगा। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत का ये नौजवान लड़का अमेरिका जाकर अंडरटेकर और जॉन सीना जैसे तमाम दिग्गज रेसलर्स के पसीने छुड़ा देगा। लेकिन जब ऐसा हुआ तो दुनिया भर की बोलती बंद हो गई और आज भी द ग्रेट खली को लोग कितना सम्मान देते हैं वो तो आपको इनके नाम से पता चल रहा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। केवल 2.5 रुपए की वजह से स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले दिलीप सिंह राणा ने खली बनकर ये सफर तय कैसे किया, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में उस मुकाबले का भी खुलासा होगा जिसने द ग्रेट खली को कातिल बना दिया था। 27 अगस्त 1972 यही वो दिन था जब हिमाचल प्रदेश की धरती पर दिलीप सिंह राणा का जन्म हुआ। 7 भाई बहनों के बीच जन्मा ये बच्चा आगे चलकर द ग्रेट खली के नाम से दुनिया भर में तहलका मचाएगा, ये किसी को नहीं पता था। आपको बता दें कि शुरुआती समय में खली के घर की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आर्थिक रूप से ये बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इनके पिता गाँव के छोटे से किसान थे, इसीलिए अक्सर जब बारिश नहीं होती थी तो इनकी पूरी की पूरी फसल सूख जाती थी, जिसके कारण इनके घर में सब लोग 2 वक्त की रोटी खा लें वही बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पिता के पास पैसे कहां से आते। अगर हम आपको इनकी जिंदगी का वो किस्सा बताएं जब इनकी आर्थिक समस्या इतनी ज्यादा तंग चल रही थी कि 8 साल की उम्र में 2.5 रुपए न हो पाने के कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। मात्र 2.5 रुपए के लिए इन्हें स्कूल के तमाम बच्चों के सामने अपमानित किया गया और ये बात 8 साल के दिलीप सिंह राणा को अंदर से तोड़ चुकी थी। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा किसी भी स्कूल में पढ़ने जा सके, इसीलिए इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। मात्र 2.5 रुपए के लिए स्कूल से निकाले जाने के कारण इन्हें ये तो समझ में आ गया था कि पढ़ाई जरूरी हो या ना हो, लेकिन जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन्होंने छोटी छोटी जगहों पर काम करना शुरू कर दिया। आप ये समझ लीजिए कि इनका बचपन अभी गया नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। मात्र 13-14 साल की उम्र में इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कैसे भी करके ये अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकें, फिर चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी तो इन्हें पता चला कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत वृक्षारोपण का काम किया जाएगा और जो कोई इस काम में हाथ बटाएगा उसे 5 रुपए दिहाड़ी दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि मात्र 2.5 रुपए के कारण स्कूल से निकाले जाने वाले बच्चे को अगर दिन का 5 रुपए दिहाड़ी मिल रहा है तो भला क्यों नहीं करना चाहेगा। इस मौके को बिना गवाए ये 5 रुपए दिहाड़ी में काम करने लगे। पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। दूसरी बात ये कि इनके शरीर की विशालकाय बनावट के कारण इन्हें हर कोई जानता था, इसलिए लोगों ने इन्हें काम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और छोटे छोटे काम करके इन्होंने अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। इसी तरह वक्त बीतता रहा और ये कई सारे छोटे छोटे काम करते रहे, लेकिन फिर वक्त बदला और 1993 में जब ये शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर इन पर पड़ी। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने एक 7 फुट से भी लंबे हट्टे कट्टे इंसान को देखा तो उन्होंने तुरंत दिलीप सिंह के पास आकर इनसे बोला कि तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। उसके बाद खली ने ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। अंत में ये पुलिस में भर्ती हो गए। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी कद काठी और डिसिप्लिन को देखकर इन्हें पुलिस की नौकरी में रख लिया गया। पुलिस की नौकरी खली की जिंदगी में किसी सपने से कम नहीं थी। जहाँ बचपन में इन्हें थोड़े थोड़े पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ता था, वहीं अब पैसों की कोई समस्या नहीं थी और ये अपना और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे अपनी नौकरी के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग में भी ध्यान देना शुरू कर दिया। बॉडी बिल्डिंग करते करते इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि इस फील्ड में हर कोई इनको जानने लगा था। लोग उन्हें पुलिस वाले के तौर पर कम और एक बॉडी बिल्डर के तौर पर ज्यादा जानते थे। तभी 1998 का वक्त आया और इस दौरान टीवी पर WWF रेसलिंग शुरू होने लगी थी। हालांकि अब इसका नाम बदलकर WWE रख दिया गया था। जब खली ने पहली बार रेसलिंग को टीवी पर देखा तो इसे देखकर वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्हें भी रेसलिंग का जुनून सवार हो गया और इसी के चक्कर में इन्होंने देख देख कर ही रेसलिंग के दांव पेच सीख लिए और धीरे धीरे नेशनल लेवल की रेसलिंग शुरू कर दी। पर फिर भी इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। APW यानी कि ऑल प्रो रेसलिंग की तरफ से इन्हें प्रस्ताव आया कि आप हमारे अमेरिका आइए और रेसलिंग की ट्रेनिंग लीजिए। इस प्रस्ताव को देखते ही खली खुशी से झूम उठे क्योंकि ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। पर यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। वो फैसला जो अगर गलत साबित हुआ तो इन्हें वापस उसी आर्थिक समस्या से जूझना पड़ सकता था जिससे ये पहले से जूझ रहे थे और वो फैसला था अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ने का। अगर रेसलिंग सीखने अमेरिका जाना है तो इन्हें नौकरी छोड़नी ही थी, पर इन्होंने अपने ऊपर भरोसा बनाए रखा और ये नौकरी छोड़कर अपनी जिंदगी में और ऊंची उड़ान भरने के लिए अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका जाने के बाद हर चीज इनके कदमों पर नहीं बिछाई गई, बल्कि उसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। वहाँ के लोग ना ही इनकी बोली समझते थे और ना ही इन्हें इंग्लिश आती थी। ये दूसरों से बात कर सके और इन्हें रहने के लिए वहाँ जो कमरा मिलता था वो भी बहुत छोटा था, जिसमें खली का ये बड़ा सा शरीर ठीक तरह से फिट भी नहीं हो पाता था। लेकिन इन्होंने
इन्होंने तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और जुनून पर फोकस किया और ये लगातार अपना सपना पूरा करने में लगे रहे। और फिर वो वक्त आया जब इन्हें अपनी जिंदगी में ऊंची उड़ान भरने का मौका मिला। साल 2000 में APW के द्वारा खली को पहली बार रेसलिंग करने का चांस मिला और इस मैच में ही इनका नाम द जायंट सिंह पड़ गया। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से मैच खेला कि इन्हें WCW में शामिल कर लिया गया। आपको बता दें कि उस समय की ये बहुत बड़ी रेसलिंग कंपनी थी और यहाँ तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसके बाद खली की खुशियों में ग्रहण लग गया और इनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसका दाग आज भी इनके गिरेबां पर लगा हुआ है। साल 2001 की बात है। ऑल प्रो रेसलिंग के एक मैच के दौरान जब खली का मुकाबला ब्रायन ओएनजी के साथ हुआ तो खली ने ब्रायन को 2 बार घुमाया और फिर उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से इनका सर डायरेक्ट मैट से टकराया और ब्रायन ओएनजी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया तो कुछ ही समय के बाद इनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि रेसलिंग में इस तरह के जितने भी मैच होते हैं उनकी प्रैक्टिस पहले से कर ली जाती है, पर फिर भी कई बार रेसलर्स को चोट आ जाती है और इस तरह के मैच में ये सब देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन किसी की मैच के दौरान मौत हो जाए ये बहुत बड़ी बात थी और तब से खली को कातिल घोषित कर दिया गया था। हर कोई इनको कातिल समझने लगा। रेसलिंग की दुनिया में इनका नाम लगातार नीचे आने लगा। हर कोई इनको कातिल समझकर इनसे दूरी बनाए रखने में अपनी भलाई समझ रहा था। वो समय खली की जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था जब कोई भी इन पर विश्वास नहीं कर रहा था। इन्हीं सब में जब खली को मैक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता है तो इन्होंने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी रेसलिंग की दुनिया में एक बार फिर से वापसी की। और उसी दौरान जब ब्रायन ओएनजी की मौत की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो पता चला कि ब्रायन ओएनजी रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल फिट नहीं थे। यहाँ तक कि इनके डॉक्टर ने भी इनको रेसलिंग करने से मना किया था, लेकिन APW के प्रेशर की वजह से इन्हें रेसलिंग करनी पड़ी और यही कारण है कि उनकी मौत हो गई। अब ये बात साबित हो गई थी कि ब्रायन की मौत खली के वार से नहीं बल्कि उनके अनफिट रहने के बावजूद मैच खेलने की वजह से हुई। लेकिन ब्रायन के परिवार वालों ने APW पर केस ठोक दिया और ये कहा कि जब ये रेसलिंग के लिए फिट नहीं थे तो इन्हें जबरदस्ती मैच क्यों खिलाया गया, जिसके चक्कर में APW के ऊपर $1.3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। अब यहाँ एक तरफ द ग्रेट खली को क्लीन स्लेट दे दी गई तो वहीं दूसरी तरफ इनका वो सपना भी पूरा हो गया जिसका ये बरसों से इंतजार कर रहे थे। इन्हें WWE में एक रेसलर के तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिला और फिर इन्होंने रेसलिंग की दुनिया में आकर झंडे गाड़ दिए। वो तो हम सबको पता है, जहाँ अच्छे रेसलर्स भी द ग्रेट खली के नाम से डरने लगे थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैच हारे नहीं है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली गई और बहुत कम समय में इन्होंने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि अमेरिका में भी लोग इनको पहचानने लगे थे और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खली की कड़ी मेहनत और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड की वजह से हुआ। अगर ये हार मान जाते तो हो सकता है कि मौत का इल्जाम लगने पर वापस भारत लौट आते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और लगातार अपनी रेसलिंग पर फोकस करते रहे, जिसका नतीजा है कि आज ये ना सिर्फ एक जाने माने रेसलर हैं बल्कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्म्स में काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि इनका भारत में रेसलिंग स्कूल भी है और ये अपने जैसे कई और खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का इरादा रखते हैं। अब आपका खली के बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।